हरिओम। नमस्कार, प्रणाम। आज फिर आपके सामने मेरे गुरु, मेरे भाई और मेरे कला पोषक श्री जीवन पाणी जी के चरित्र से कुछ और बातें, लेकिन आज विशेष करके, जैसे मैंने इसका विषय का शीर्षक दिया था कि जीवन में सुगंध कब आती है, कि जब उसको सुगंधित बनाने के विचार आते हैं और ऐसे विचार उपजाने वाले लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। I was so fortunate. So once again, I bow to the memory, the ever-living memory, अनुप्राणित है उनकी याद, of Sri Jivan Pani ji. And today I will just launch straight away in the repertory of Odissi dance, why it became so different, my repertory, from the usual Odissi repertories which were being danced to by many others. जीवन दा का ये कहना था कि कोई ऐसी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके, जो हमें कोई एक विशेष बिंदु देता है, प्रस्तुत करता है हमारे सामने, या हमारी आंखें खोलता है और जिस पे हमें और काम करने की लालसा जगती है। पहले से ही मैं बहुत मैं क्या कहूँगी कि ज्ञान पिपासु थी, and Jivan Da fueled my curiosity, my thirst to know, to take things ahead and to absorb different influences, albeit from Odisha only, शुरू। तो जिसको ट्रेडिशन उस वक़्त कहा जा रहा था वो तो था, जैसे मैंने इसका इतिहास बताया था संक्षिप्त में, लेकिन जो ओडिसी परंपराएं गीत में, संगीत में और नृत्य में चली आ रही थीं, कुछ लुप्त प्राय हो गई थी, कुछ फिर से आईं, तो नए स्वरूप में बन के आईं, उसको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन उन्होंने ट्रेडिशन जिसको कहेंगे, परंपराओं को फिर से स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया और उसमें मैं उनकी भागीदार रही और उनकी शिष्या रही। Now I remember that he said you should also learn Guru Deva Prasad Das's style of Odissi. It's very different. Guru Kelucharan Mahapatra ji की स्टाइल, गुरु देव प्रसाद दास की स्टाइल, गुरु पंकज चरण दास की और अलग, बट ही वॉज नॉट, हिज शिष्यज वर नॉट अवेलेबल। तो दिल्ली में श्री श्रीनाथ राउत, बहुत पुराने लोगों को याद भी होगा, a very able disciple of Guru Dev Prasad Das who had come to Delhi. तो जीवन पाणी जी ने, जीवन दा ने उनको आमंत्रण दिया, वो आए। बहुत शांत, स्वस्थ, और मुझे याद है बड़ी बड़ी आँखें, बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन उन्होंने देव प्रसाद दास गुरु की विधा को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया था, तो उन्होंने मुझे उसमें दाखिला दिया। It's a very sturdy style, and the choke and certain अंगभंगीज are very clear cut. उसमें बहुत ज़्यादा ये सारा नहीं है। It's a very
नीट क्लीन। तो उन्होंने मुझे स्थाई नाट्य सिखाया, थाई नाट्य, जहाँ पर जयंतिका में, जो याद है आपको मैंने बताया था गुरु केलुचरण महापात्र जी के संदर्भ में, कि जयंतिका में उन लोगों ने मार्ग बनाया, एक रेपेट्री स्थापित की जिसमें बटू कहा गया, मंगलाचरण नंबर 1, उसके बाद बटू। ये एक नया शब्द आया था, लेकिन गुरुदेव प्रसाद दास और उनके गुरुओं की विधा में, परंपरा में, उसको थाई नाटक, थाई यानी स्थाई, जो उड़ीसी नृत्य की पूरी टेक्निक को दर्शाता है। तो ये मैं सीखी, बहुत अलग, बटू से एकदम अलग। और उन्होंने मुझे नटांगी सिखाई, वो भी अद्भुत है। और जहाँ मोक्ष करते थे एंड में, मोक्ष एक नया शब्द करके केड़ू बाबू ने, केड़ू सर ने एक नया बनाया था, जैसे तिल्लाना होता है भरतनाट्यम में, लेकिन गुरुदेव प्रसाद दास ने अपने गुरुओं से जो सीखा, नटांगी, जो मेरे ख्याल में हमारी अभिनय चंद्रिका में भी शब्द है। अब शब्द है नहीं है, लेकिन परंपरागत उनकी परंपरा में ये था, नटांगी, नट का अंग, नृत्य का अंग। बहुत सुंदर, कड़ा, रियली दम रखना पड़ता था। फिर जीवन पाणी जी ने कहा कि एक नई पल्लवी भी बनाओ, तो उनको थोड़ा सा ये लगा, अच्छा, तो प्रथम मंजरी राग जो संगीत रत्नाकर से निकाला गया था, जीवनदा ने निकाला था, लेकिन वो उड़ीसी संगीत की परंपरा में है। महिलाएं और जो गाती हैं गीत, उनको नहीं पता कि ये राग कौन सा है, वो तो ट्रेडिशनल एक मेलोडी जानती है। तो प्रथम मंजरी में जैसे ये है पुराना गीत, ए घन दीन सखी चाह रे, ए घन दीन सखी चाह रे, वगैरह वगैरह। तो प्रथम मंजरी वो राग है, उसमें पल्लवी पूरी मेरे पे बनी और बहुत अलग तरीके की बनी। फिर उन्होंने मुझे, मैंने कहा कि मुझे पुराना आपका सिखाओ। तो जो आरभी पल्लवी है, जिसको झें पल्लवी कहते हैं, इतना मधुर राग है आरभी, जो दक्षिण भारत में भी है, कर्नाटक संगीत में, उसकी पुरानी उन्होंने मुझे सिखाई, साभिनय पल्लवी। तो वो पल्लवी के बीच में जो गीत आता है, उड़िया गीत, इतना सुंदर है, वो भी बहुत पुराना है। तो वो गीत क्या है, मैं आज सुबह बैठ के याद कर रही थी, ऑफ कोर्स कृष्ण पे है, और सखियाँ गोपियाँ बात कर रही हैं एक दूसरे से। तो एक कह रही है कि आज श्री गोष्ठ चंद्रमा साजीवा सही के बेमु देखी नाही माँ। उसके बाद कोटि स्मर सुषमा, करोड़ों मनमथ कामदेव की ब्यूटी इससे कम है। कोटि स्मर सुषमा, नयन सुख सीमा, मेरी आंखों का सुख कैसे मैं संभालूं, नयन सुख सीमा, आहा की माधुरी माँ, नहीं आऊ उपमा। इतना माधुर्य छलक रहा है, such sweetness, I have no more adjectives, उसका बयान करना। तो ये मैं सीखी, बहुत अच्छा रहा। अनफॉर्चुनेटली गुरु श्रीनाथ राउत का देहांत बहुत जल्दी हो गया। He had untimely death at a young age in his 50s. अब मैं आती हूँ जो विशेष बातें हैं, जिसका मैंने शीर्षक विषय को दिया है कि क्या क्या, अब वो उसके आगे पीछे वर्ष हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, गीत गोविंद।
गीत गोविंद मैंने कहा था भरतनाट्यम में भी सीखी थी, चलो कर्नाटक राग में थे। अष्टपदियाँ 1 2 जो 3 4 मैं सीखी गुरु केलुचरण जी से, उसमें 2 अष्टपदियाँ मेरे पे बनाई गई। तो एक मिश्र पहाड़ी में गुरु यदुनंदना, और रासे हरि में अभी कुछ मिश्र रागी है, खमाज होगा, पीलू होगा। तो ये मिश्र राग जो थे, तो भुवनेश्वर मिश्र जी मिश्र में ही बनाते थे, एक जोक बन गई। मेरा जो वो था, क्या कहते हैं कि उद्वेग था, एक मेरा दुख था कि जब कला क्षेत्र का मैंने देखा गीत गोविंद, तो उसमें गीत गोविंद था, उसमें वो जो है चंदन चर्चित, वो शायद राग उसमें था, कौन सा है, पूर्वी कल्याणी नहीं, एक परस भी नहीं, एक और राग है, अभी आएगा मन में। तो वो चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युगस्मित शाली, इतना ब्यूटीफुल है वर्णन। और वो बहुत ही जैसे ये राग में कि यह क्या करे ऐसे राग में। फिर मैंने गुरुवायूर के मंदिर में सुना, तो वो उनका सोपाना म्यूजिक में समझ भी नहीं आया कि अष्टपदी कौन सी है, क्या है, सबके अपने 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 वो। लेकिन प्लीज लिसन केयरफुली, क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं आपको एक विषय पे ले जा रही हूँ। मेरा प्रश्न ये था और आज भी कि यदि श्री त्यागराज, श्री पुरंदरदास, श्री श्याम शास्त्री, श्री मुथुस्वामी दीक्षितर, इवन श्री रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह वगैरह, इनके लिखे हुए गीतों का जो चलन है, स्वरावली है, स्वरबद्ध है, उससे आप टस से मस नहीं हो सकते। तो बेचारे जयदेव ने क्या पाप किया था कि गीत गोविंद के प्रत्येक अष्टपदी में उन्होंने राग और ताल लिखा है। ताल एक तरफ, राग तो आपको मिल जाते हैं, संगीत रत्नाकर में मिल जाते हैं, अद्भुत राग है। मेरा पूछना ये था जीवनदास से कि ललिता लवंग लता, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अष्टपदी, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग, लेकिन आदि वसंत में गाया है, उसको बनाया है फ्रॉम द कर्नाटिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। आदि वसंत इज अगेन अ स्लाइटली पेंसिव राग। यहाँ वसंत है, वसंत खिलनी चाहिए, not only through text, not only through अभिनय, but also through music। तो जब संगीत रत्नाकर का वसंत निकाला, अच्छा वहाँ पे रागों के स्वर, स्वरावली, आरोहण अवरोहण स्वर, जीव स्वर, उसका वादी विवादी, उसके ध्यान श्लोक, ये सारा दिया हुआ है। अब कोई कहता है कि अच्छा वो, लेकिन उनका वो अलग था, ये अलग था, तो मैं ये पूछूं कि नाट्य शास्त्र में जो लिखा है, वर्णित किया है, वो आज के भरतनाट्यम में है क्या? आप जो भी लोग कर रहे हैं कुछ, आप कैसे प्रूव करोगे कि यही है? दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज even if we try to understand and approximate, कितना फर्क पड़ सकता है, what a difference it makes. Unfortunately, I'm not able to sing today because for the first time I ran air conditioner at night. All these days I said no, I will not. तो थोड़ा सा गला बैठ गया, मुझे आदत नहीं है। संगीत रत्नाकर का वसंत जब हमने उसमें इन्होंने जीवन दानी निकाला और बंकिम ने उसको इसमें ढाला, हम लोग सुनते थे, नहीं ये स्वरनी ऐसे, ओ माय गॉड, वसंत ऋतु खिल गई। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मनय समीरे, ऐसे जाता है। लाइक दैट अष्टपदियों के राग हमने निकलवाए। जीवनदा, वी हैव टू डू इट। सो ही ब्रॉट आउट, वी सैट टुगेदर, वी लिसन, उसको स्वरबद्ध किया गया, वैसे जैसे पश्यति दिशि दिशि,
वेरी फेमस अष्टपदी, लगभग आई थिंक एवरी उड़ीसी डांसर जानती है वो अष्टपदी। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवंतम त्वदधर मधुर मधुनि पिबंतम नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे। बहुत ही एक वहाँ पे कारुण्य का भाव भी है, भक्ति भाव भी है, एक डांटने का भाव भी है। सखी कृष्ण को कह रही है कि राधा अकेली बैठी है सज्ज होके तुम्हारी याद में, तुम आओगे इसके लिए, पूरी वासक सज्जा बन के बैठी है और तुम्हारे न आने से विलाप करती है। नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे पश्यति दिशि दिशि, चारों ओर दिशाओं में देख रही है कहाँ से आ रहे कहाँ से आ रहे। अब उसको देश राग में, अब देश इज उठता हुआ राग, खिलता हुआ राग, श्रृंगार, इसका जयदेव ने लिखा है गुणक्री। गुणक्री राग में जब ये निबद्ध हुआ, लोगों की आंख में आंसू आने लगे, बिकॉज दैट प्ली, दैट यर्निंग ऑफ राधा सखी द्वारा कैसे वर्णित हो रही है। सामने कृष्ण खड़े हैं, समझा रही। वैसे या ही माधव, वैसे कुरु यदुनंदन रामक्री राग में, वह मिश्र पहाड़ी था, ये रामक्री में जब निबद्ध हुआ, कुरु यदुनंदन चंदन शिशिर करेण करेण पयोधरे कुरु यदुनंदन। राधा बहुत ही प्यार से, लज्जा से भी, लेकिन खुलम खुला भी स्वाधीन भर्तृका है, कह रही है कि डेकोरेट मी वंस अगेन कृष्ण। जो हमारे संभोग श्रृंगार में, प्रेम में सारा अस्त व्यस्त हो गया था। इट इज़ एन ऑर्डर बट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। ऐसे कितनी सारी अष्टपदियाँ हमारी बनती चली गई। अब वो अष्टपदियाँ जब सुनाई गई, जब मेरे कार्यक्रम में आई, तो लोगों ने कहा है ये तो बिल्कुल अलग है, अरे ये तो, बट नोबडी कुड से, बिकॉज जीवन पाणी जी's अभ्यास, रिसर्च वॉज फुल प्रूफ। और हम लोगों का जो अर्थ से, मीनिंग के साथ करना उसको। रविशंकर जी आए थे, पंडित रविशंकर, मेरे पुराने C304 रेंटेड फ्लैट एज यूजुअल। 37 साल रही वहाँ। मेरी माता जी भी उन दिनों दिल्ली आई हुई थी। I told you earlier when I spoke about my mother that Pandit ji knew her very well, Pandit ji knew my family very well. और बम्बई जब भी आते थे, he used to visit my parents के home. उसके बाद हमारा यहाँ वहाँ रिम्पा उन्होंने स्थापित की, उसमें मेरे कार्यक्रम हुए। लग्जमबर्ग में हम लोग मिले थे, एक दिन उनका कार्यक्रम, एक दिन मेरा, तो आए थे घर। मैंने बंकिम जी को बुलाया था, रात को डिनर पे आए थे, और मैंने रवि जी से कहा कि ये सारा काम हमारा हुआ है, आप थोड़ा सुनिए ना। तो बंकिम जी ने बैठ के जो गाया, अब जब गुणक्री गाया, पश्यति दिशि दिशि वाला, बाकी जो 3-4 गाए वो तो थे, गुणक्री गाया, उसके बाद रवि जी कहने लगे, पंडित रविशंकर जी, हाँ लेकिन ये तो धानी जैसा है, जैसा। मैंने कहा बिहू जैसा भी है आसाम का, लेकिन जैसे का मतलब क्या होता है? If my grandfather is told that you look like your granddaughter Sonal, how will that sound? कैसा लगेगा कि हे दादाजी आप आपकी पोती के जैसे दिखते हो? तो गुणक्री पुराना राग है। संगीत रत्नाकर में और जयदेव के गीत गोविंद में कुछ ही दायकों का फर्क है, और जबकि धानी बहुत बाद में आया है। तो डजंट मैटर, ये चर्चा का विषय भी नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि जो काम करना है तो कितने तरीके से करना चाहिए, जिससे कि बाद में भी उसकी अथॉरिटी रहे और उसका मीनिंग रहे। यू नो, इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल। इट इज़ नॉट जस्ट के करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, चलो 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 कर लो, नो। तो अष्टपदियों पे ये बड़ा काम हुआ, गीत गोविंद पे,
और उसके साथ साथ जैसे कि कुरु यदुनंदन ने विशेष करके याही माधव शब्दों के अर्थ भी बताते चले, याही माधव याही केशव। तो मैं हमेशा पूछती थी कि यहाँ पर याही कृष्ण याही गोविंद नहीं है, माधव केशव क्यों है? तो जीवनदा अगेन टुक टाइम, इमीडिएट आंसर नहीं देते थे। फिर बताया कि माँ लक्ष्मी को भी कहते हैं, धव इज हस्बैंड, पति, विधवा जिसका नहीं है, विधवा विडो, हस्बैंड नहीं। यू आर माधव, यू आर द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी एज विष्णु। लक्ष्मी चंचल है, सो यू आर ऑल्सो चंचल। दूसरा माधव ऑफ कोर्स इज स्वीट, लेकिन यहाँ माधव इज द चंचल। तुम्हारा मन यूं यूं होता है, स्थिर नहीं है। या ही माधव जाओ, या ही केशव जाओ। केश, कृष्ण के बाल हमेशा वर्णन आता है घुंघराले। तो जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे से यूं यूं है, अब मैं गुजराती में कहते हैं कि गूंचवाड़ा वाड़, वैसे ही तेरी भावनाएं, तेरा हृदय भी वैसा ही है। जा, कमाल है। तो ये जो कुरु यदुनंदन लास्ट अष्टपदी श्रृंगार, वाई, तो जब जीवन दान ने ये समझाया और उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टेज से बताना शुरू किया कार्यक्रमों में, उसके बाद तो बहुत डांसरों ने उसको उठा लिया, बहुत अच्छा हुआ। उसके पहले किसी को नहीं सोचने का समय कहाँ था। तो जो लीला की बात करते हैं, कॉस्मिक लीला, द्वैत है राधा कृष्ण का, अद्वैत हुआ प्रेम में। अब फिर से राधा कह रही है, लेट मी बी माई सेल्फ, कृष्ण द्वैत। द्वैता द्वैत की जो ये लीला है वो चलती रहनी चाहिए, वरना सृष्टि नहीं चलेगी। इतनी बड़ी बात यूं अद्भुत। तो ऐसे गीतो गोविंद का हमारा चला। अब मैं आपको लाती हूँ कि जो मैंने कहा कि उड़ीसा की कुछ परंपराएं इतनी सुंदर है, विशेष उड़ीसा में है, उसमें एक है पाला। तो पाला भी मैंने सुना था उड़ीसा में। एक होता है जो आमने सामने वादी पाला, यानी दो पाला टीम्स होती हैं। पाला जो मुख्य गायक है और पालिया जो उसकी कोरस है। इसमें वाजेंत्र बजाने वाले भी और वही कोरस भी गाते हैं। ये पाला जो गाने वाले हैं विद्वान होते हैं, नॉट जस्ट आलतू फालतू। आप उनको देख के मान नहीं सकते हो कि इतना जानते हैं। और क्या उनका प्रत्युत्पन्नमति वहीं के वहीं, वो कहाँ से दृष्टांत लाएंगे, यू नो, एग्जाम्पल्स एंड उपमा एंड एनालॉजीज एंड episodes and instances from Bhagavad, from Puran, from Upanishad, from contemporary literature, from Hindi, from Braja, from Odia, from Bengali, Hindi. आप मान नहीं सकते हो the range of their knowledge and the mind. तो पाला क्या है? किसी एक व्यक्ति पे, किसी एक प्रसंग पे, either on a character or an episode, they take it as the mukhya bindu, central point, and then they elaborate, they expound it, they explore it. पूरी रात चलता है. And can you imagine in this era of television and Google, again I come to that, wrong informations, adi information, and we take it as a Brahma Vakya, Brahma Satya. पूरी रात लोग बैठते थे. Not only in villages, गांव वाले लोग बैठ के सुनते थे, प्रश्न पूछे जाते थे. And the Vadi Pala, where two teams would throw at each other challenges. Can you imagine how exciting and how much material was there? तो पाला को हम ले आए. जीवन पाणी जी ने कहा चलो पाला में कोरियोग्राफी करो, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ. So the first choreography became Sunayana, she who has
beautiful eyes. And usually Indian women have beautiful eyes, and they are usually dark brown, black. क्वचित ही आपको कोई हरी आंख वाला कोई मिलेगी महिला जिनके वंश में कोई और कहीं से आए हो। मेरी अपनी जो है वो ब्राउनिश है, यानी दूर से दिखती है काली, लेकिन प्रकाश में थोड़ी ब्राउन हो जाती है। आई विश इट वॉज लाइक जामुन काला। एनीवे, सुनयना में 4 अलग अलग हमने पद, जीवनदान ने 8-10 दिए, उसमें से 4 चुने और उस पर मैंने नृत्य बिठाया, कोरियोग्राफी की। बंकिम जी ने उसका संगीत ट्रेडिशनल है तो ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, लेकिन किस तरीके से उसका गठन हुआ कि आज भी लोग याद करते हैं। और अभी मैं कलकत्ते में फरवरी में सुनैना पे एक मास्टर क्लास बता के आई हूँ। मैं नहीं कहती हूँ मैं सिखा रही हूँ, आई नेवर टीच आइटम। व्हाट आई कैन डू इज to share what I have understood, to share what I have learned, to share what I have experienced। और फिर मैं कहती हूँ कि मेन ये है, अब आप अपना बनाओ। मैंने तो अपना बना लिया था, अब आप बनाओ। I challenge the dancers, I challenge those teachers। वैसे ही मैंने अष्टपदी के मास्टर क्लासेस भी किए हैं। तो ये मेरा तरीका है, मैं कोई रेडीमेड खाना नहीं खिलाती हूँ चबाया हुआ। तो ऐसे मेरी आदत पड़ी हुई है। जीवनदान ने मेरी आदत ये डाली और गहन की। सुनयना, उसमें पहला है नयने सुनयना रे देला के निशा भरी, अलीभा कज्जड़ अगार मारी के देला घर, चोराई चाही थरे गलू जा चाली दूरे, अकुहा कथा जेते पलक के देलू सारी। ये कवि चंद्र कालीचरण पटनायक की कविता है, उसमें से इतना लिया है। सुभद्रा परिणय से लिया, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी से लिया, लावण्यवती से लिया, गीत गोविंद से लिया। उसके बाद आया सुकुंतला। लोग गलती करते हैं, शकुंतला कहते हैं। शकुंतला नहीं, शकुंतला तो महाभारत की एक उपकथा की नायिका है। दुष्यंत शकुंतला की कथा है। शकुंतला का पुत्र भरत, जिससे कहती कि भारतवर्ष नाम पड़ा, वन ऑफ द 5 भरत्स ना। सुकुंतला, सु लगने से इट बिकम्स ब्यूटिफुल, जिसके बाल सुंदर है। सुकुंतला सुकुंतला, नीड़ कुटिल गहड़ चिक्कण लंब, विभिन्न बास निवास। लंबे काले घने रेशमी और काले, ऐसे काले बाल वाली सुकुंतला। फिर जो उसका यानी 4 उसमें भी है, लेकिन ये बताए देती हूँ कि मूढ़ बरही, बरही यानी मोर। यहाँ पर बहुत मोर घूमते हैं, तो इनको देख के मुझे सुकुंतला याद आती है। वो जब अपने ये सारे फैलाते हैं ना, तो आपने देखा है मयूर पिच्छ पे जो चंद्रिका, जो सुंदर आपको डिज़ाइन दिखती है रंग बिरंगी, जिसको मयूर पिच्छ कहते हैं, श्री कृष्ण धारण करते हैं। ये कवि की कल्पना आप देखिए, अद्भुत। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, दृष्टा। Where the sun cannot go, the sun rays cannot penetrate, there the imagination, the creativity of the poet goes. And this is how the poet has described that the stupid peacock at the beginning of creation was only one color, जिसको हम कहते हैं कि ये मोर का जो रंग है, डार्क ब्लू। As Brahma was painting the first woman, ये सारा मैंने अपनी कल्पना से उपजाया है, इसमें नहीं है, लेकिन कि Brahma must have taken the dark color of the rain-laden clouds and painted the hair। जो घने बादलों का रंग लेके ब्रह्मा ने ये बाल रंगे होंगे, और एक सुंदर ये पत्र लेके भौं बनाई होंगी, और भौरे का करके काजल लगाया होगा, और जबा फूल से लेकर गाल रंगे होंगे, और दाड़िम्ब से लेकर
होंठ रंगे होंगे. Brahma was busy painting the first woman of creation at that time, Mudha Barahi, the stupid peacock. The first peacock of the creation came dancing. Stupid to tha, came dancing. And looked at this and told Brahma, अरे छोड़ो, look at me, पंख फैलाए. अब पंख एक ही रंग के थे, the same color as the body, the first peacock. पंख फैला के नाचने लगा आगे पीछे, disturbing Brahma. Brahma got annoyed and he pushed the stupid peacock away. तो जो रंग उन्होंने सारे उस सुंदर स्त्री, पहली स्त्री को बनाने में इस्तेमाल किए थे, वो रंग सारे चिपक गए. And कवि कहता है कि that is how the peacock feathers came to have these different colors on the feathers. बाप रे, क्या कल्पना. तो ऐसे 4 पद अलग अलग यहाँ पर भी 4 सुनैना के. तो पाला मेरा बहुत प्रख्यात हो गया. लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या है. या वेरी ब्यूटीफुल आइज, या लिक्विड लिम्पिड आइज, हाँ हाँ, वो कमल की पंखुड़ी जैसी, ओके. एंड ये गजल डो आई, ओके. व्हाट नेक्स्ट? मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको. जिन्होंने देखा है वो याद करें कि क्या साहित्य, व्हाट टेक्स्ट्स, व्हाट पोएट्री, व्हाट म्यूजिक, ट्रेडिशनल ट्यून्स एंड द डांस. तो ऐसे जो मिलता हुआ एक वेणी बनती चली गई. अब आगे मैं आपको ले चलती हूँ कि त्रिचूर केरल में मेरे वो आखिरी पड़ाव था इन अ लॉन्ग टूर, और दैट वाज सपोज्ड टू बी अ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन. कार्यक्रम हो चुका था एंड नेक्स्ट डे वाज लेक्चर, मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन. एंड स्पीक में कनेक्ट वो ले लिया होता है ना स्लॉट, आप जा रहे हैं तो कर लीजिए. लॉन्ग टाइम बैक, एंड आई थिंक इन दी 80s 90s. तो त्रिचूर में, just before getting on to the train, Trichur to Cochin, and then I would have flown to Delhi. So फटाफट बोली, फिर they had to quickly change and leave. Musicians had to take the train directly to Delhi. So at the end, when it was finished, I was doing Namaste. One plump lady got up. I still can see her, one choti, and you know these two, and ये बिल्कुल हल्के फ़ॉन कलर की लॉन की साड़ी लपेटी थी. She said, "Madam, just I got a little irritated. मैंने कहा, yeah, okay, you know, no, please, madam, one." And the questions she asked me, and I've repeatedly said that in my interviews and in even my memoirs. कहाँ से आपके ऊपर ये आघात होते हैं, कहाँ से ये इंक्वायरी के बाण चलते हैं, आपको पता नहीं चलता है. लेकिन इफ़ यू आर योर सेल्फ ईगर टू लर्न, ईगर टू थिंक, ईगर टू रिसर्च, देन वो अंदर रहता है, समझो कि आप रखते हैं. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. शी आस्क्ड मी, मैडम, व्हाटएवर her meaning was, कि I want to know if there are any compositions you know where, unlike the compositions that are danced in Odissi and in Bharatanatyam and Mohiniyattam and everywhere, the poet is always like the Nayika, and the Nayika is always yearning for Ranganatha, Padmanabha Swami or Shiva or whatever. We've seen all that, madam. I want to know if there are any compositions anywhere where the poet himself is directly addressing a goddess as his beloved. Usually, what is it? She says, oh, she was, I think, amazing. She says, Lakshmi to the consort of Vishnu, Parvati to mother of Ganesh, Kartikeya, or the wife of Shiva, Radha, the Krishna. So it is always a Maya, no direct approach. And even it's a direct approach, it is as a bhakta. Whereas the male poets write the Nayika Bhava
yearning for a god? Where is their direct approach to a goddess as their beloved? Oh my God, मेरा सर चकरा गया. I said, I will take time. Please. I'll let you know. Organizers, and then please take her address and all that, please. I have to run now. I ran. I must have felt so small. I could not answer a question. I never thought about it. I posed this question to Chimunda. Chimunda said, oh yeah, my God, yeah, I never thought about it. Okay, give me time. He took 1 week, and I remember at 11 in the night, he called, Eureka! Sonal! Mu kali asuchi. Mu kahibi. Are मैंने कहा, यार I'll come tomorrow. And मैंने कहा, please come tomorrow. On the way to Sangeet Natak he came early. I think वो 9 बजे आ गए थे. From Model Town, huh? And he was, I described his walk. That day he must have been sort of flying. And he sat down and he was so happy. And he said, I found it. He had been 7 दिन उन्होंने अलग चीज़ों का अभ्यास किया. लाइब्रेरी में बैठे, सोचा, ये किया, वो किया, छान मारा. What he gave? He said, maybe you haven't heard. In Buddhism, we only know about the Hinayan, Mahayana, and Sri Lanka's Theravada, etc. Vajrayan कहते हैं. That's a tantric. Tantra सब में है, Hinayan, Mahayana में भी, but you know. Anyway, the 16 Siddhas Parampara. And he said, you must have heard of Milarepa. I said, yeah, the one who's always listening to the music spherical of the spheres. Yes, I think at that time I also had a little bronze of Milarepa. Naropa, Tilopa, Kanpa. Yes. He said, what they wrote, Charya, it's called Charya. Charya hoga, Charya, jo isko Charya कहते हैं. And it was lost to us when Padmasambhava went to Tibet to teach Buddhism in 7th century. और ये सारा उसके बाद आता चला गया. It was lost to India, and then in the late 49-50, some manuscripts came back or were found. That whole thing is there written in my diary. And 50 of these charyas were transliterated in Devanagari. वो उन्होंने कहीं से खोज निकाले और उसमें इन्होंने कहा कि here you have your answer. Here the sadhaka, the seeker, is usually what we call upper caste, Brahmin, upper caste, Kshatriya. But the sought after, the idol, the image, is always a woman of the low caste. For example, Dombi. Dome होता है ना स्मशान में, the funeral pyre, you know, the domes who are in the crematorium. That woman, Dombi. And Nighina Kanha Kapadi, Joy Nanga. Alo Dombi, Elo Dombi. He's crying out, Dombi tu kahan hai? मैं नग्न हो गया हूँ. I'm naked, I'm nude, I'm nothing, no more avaranas, ego, nothing at all. Come to me. I want you. This kind of a direct appeal. I started crying. Shunya Mahari. The dancer of the living void. Not vacuum. Void. V-O-I-D. शून्य. उसमें जो नृत्य हो रहा है, जहाँ से
ये विकसित होता है सृष्टि के रूप में, जहाँ से पहली तरंगे शुरू होती हैं, उस बिंदु 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 अणु परमाणु से परमाणु परमाणु में जो नृत्य हो रहा है, शून्य महारी. एंड महारी इज the word used, as I said earlier, for the Devadasis in Jagannath Puri temple. तो मैंने कहा महारी क्या होती है, तो उड़ीसा के लोगों ने अपना अपना, गुरुओं ने अपने अपने अर्थ निकाले. किसी ने कहा महान नारी, अब वो न कहाँ से आ गया. किसी ने कहा महाअरी, अरे किसकी दुश्मन है भाई. तो किसी का मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं इतना ही कह रही हूँ कि अपने अपने अर्थ निकालने से पहले थोड़ी रिसर्च ज़रूरी है, मनन चिंतन आवश्यक है, पूछना ज़रूरी है. तो क्या है, सप्तलोक हम जो कहते हैं, 7 लोक, 7 वर्ल्ड्स, नीचे सप्त पाताल हैं, सप्तलोक. भू भुवस्वः जो सूर्य गायत्री में आता है, उसके बाद महः जन तप सत्य, तो 3 इधर और 3 उधर, बीच में महः लोक है, विच इज द वर्ल्ड ऑफ गंधर्वस यक्ष किन्नर अप्सरास, नृत्य संगीत. Therefore महारी जो प्रभु के मंदिर में नृत्य करती है, गीत गाती है. मैं तो ये कहते कहते बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ, मुझे क्षमा करिए. शून्य महारी, शून्य में जो नृत्य हो रहा है, और वो शून्य महारी कौन है, शबरी. शबर जाति जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स वेस्टर्न उड़ीसा के पहाड़ों में. शबर तंत्र भी बहुत ही एक बड़ा तंत्र है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे. शून्य महारी कौन है, शबरी है. तो शबरी कोई साधक कह रहा होगा, ये जो चर्या है शून्य महारी वाली, वो शबरी. Shabari is talking to this seeker. उन्मत सबरो, पागल सबरो, माँ कर गुली गुहाड़त हो. Shut your mouth, O Shabara, O seeker. You are unmata, pagal, crazy. Shut up. Listen to me. And who is she? Uncha uncha pavatatahi basoi sabari bai. On the highest peak of the mountain here, in your own body, I sit, she sits. And I mean, it is so fantastic that I remember, और एक राजहंसचर्या कानपा की. So how राजहंस यथा राजहंस यथा जलम विविनक्ति, क्षीर नीर विवेक करता है राजहंस, वैसे तुम इस संसार का क्षीर नीर विवेक करो और ज्ञान रूपी दूध का पान करो. राजहंसचर्या. तो उसमें देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट फॉर शबरी शून्य महारी इट वॉज राग वाराडी, फॉर डोम्बी इट वॉज राग देशाख्य संगीत रत्नाकर, एंड फॉर राजहंसचर्या आई सजेस्टेड, मैंने कहा 3 राग ऐसे लेते हैं जिसमें हंस आता है. कौन से? हंस नारायणी, हंसानंदी, हंसध्वनि. तो ये सारे जो कॉम्पोजिशंस हैं, कोरियोग्राफीज हैं, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये जो 80s 90s में जो काम ये सब हुआ. अब आप सोचिए कि ओडिसी का जो एक 45 मिनट का बना था, वो दैट वाज वंडरफुल, द फाउंडेशन. लेकिन अनलेस वी गो बैक इनटू ट्रेडिशन, जो रियल परंपराएं पुरानी पड़ी हैं, उनको वापस ना लाओ तो कैसे बनेगा काम. और उनमें जो अर्थ है, गहन गंभीर, डीपेस्ट मीनिंग्स आर देयर. सच ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम छिपा हुआ है, जीवन का मर्म है. All the philosophy, whatever you might say, spirituality, the sacred space, ये बड़े बड़े शब्द सब इधर है. अरे बाबा, anyway,
taking you forward. Lavanyavati. Kavi Surya, Kavi Samrat, Upendra Bhanj. I talked about him, Mayur Bhanj ke Raja. Great Kavi, great, one of the greatest. Again, I would say Vallatola Narayana Menon of Kerala, Guru Rabindranath Tagore, I would say Upendra Bhanj. Anyway, उड़ीसा के लोग वैसे ज़्यादा बोलते नहीं अपने बारे में, ये एक उनकी खासियत है और इसकी वजह से उड़ीसा की जो रत्न निधि है, द ट्रेजर्स ऑफ उड़ीसा, नॉट ओनली कोणार्क एंड पुरी एंड मुक्तेश्वर, बाकी जो है बुद्धिस्ट, जैन, शाक्त, शैव, वैष्णव सारे संप्रदाय हैं, प्राचीनतम वहाँ का जो खान पान है, क्यूजीन, वहाँ का जो पहनावा है, ये सो कॉल्ड ट्राइबल कोरापुट वगैरह का है। कितनी पुरानी, ये भी शायद 40-45 साल पुरानी है, रंग वैसा का वैसा है। और यहाँ का टेक्सटाइल, यहाँ की वीविंग, यहाँ का खान पान, यहाँ की ट्रेडिशंस, यहाँ का संगीत, यहाँ के वाजिंत्र, यहाँ का साहित्य, यहाँ की, तो मैं हाथ जोड़ के उड़िया लोगों को प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा आगे आइए और अपने रत्न निधि को खोजिए। और तो लावण्यवती प्रिंसेस का एक बहुत बड़ी उनकी सुंदर लंबी कविता है। उसमें से क्या किया कि वैसे कविता नहीं ली। देखिए, एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ लॉजिकल वे, कि कैसे बनता है, कैसे कोई चीज़ बनती है। सो लावण्यवती की बाल्यावस्था, किशोरी, युवती एंड नववधू, न्यूली मैरिड, ये 4 अवस्थाएं उनके पद लिए, द पोएम्स एंड 4 अलग राग फ्रॉम संगीत रत्नाकर। कौन से? कर्नाट फॉर बाल्यावस्था, आम्र पंचम फॉर बालिका किशोरी, श्री फॉर युवती and Prathama Manjari as the newly married Navavivahita. Not simply like that. एक से दूसरे में जो गुंथन होता था कि the swaras would take you forward to the next. It was so complicated, so complex and so beautiful. और जाहिर है कि बंकिम जी के साथ सारे म्यूजिशियंस हर रोज़ प्रतिदिन आते थे और 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार हमारा ये काम चलता रहा वर्षों तक। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपने सोच लिया, जी बंदा ने बता दिया, म्यूज़िक बन गया और आपने डांस कर दिया। नेवर। पकता था, एवरीथिंग हैड टू बी सिमर्ड एंड कुक्ड, तड़का लगता था, तब जाके हम आते थे रंगमंच पे, हम यानी मैं, मेरे म्यूजिशियंस, जीवंदा की। तो ये लावण्यवती किसी को मैं सिखा नहीं पाई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उड़ीसी सीखने वाले और तो बहुत हैं, मैं देखती हूँ बहुत सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? आइटम सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं आप जानते हो, आप देख लीजिए, कन्वेयर बेल्ट से जैसे निकले हैं। एक को देखा, दूसरे को देखा, 10 को देखा, फ़र्क कुछ समझ में आए तो भगवती। ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस आज की दे रही हूँ। डोंट थिंक इट्स अ क्रिटिसिज्म, बट वी नीड क्रिटिकल एनालिसिस। हमें पचाने की आदत होनी चाहिए, जो मेरी आदत है। मैंने बहुत पचाया है, बहुत झेला है, बहुत पचाया है, तब जाके मैं ऐसी पक्की बनी हूँ, तब के। आज वो तब नहीं है। जल्दी फटाफट स्टेज पे चढ़ो, ओके। तब ये मेरी प्रार्थना है आज के गुरुओं से, उड़ीसी गुरुओं से, आज की डांसर्स से, कि भाई ये सारा और एक पल्लवी बन गई, और एक अष्टपदी बन गई, और एक गीत बन गया, कोरियोग्राफीज बन गई, ग्रुप कोरियोग्राफीज बन गई, डांस ड्रामास बन गए, बनते चले जाएंगे, अच्छी बात है। कुछ और, कुछ समथिंग फ्रेश, कुछ नया, पुराने को खोद के नया, रिसर्च, और वैसे भी नया तो ओके,
कुछ तो वैल्यू हो, ये नहीं कि आपने कर दिया, आपने अपने वो कर दिया, कंफर्ट जोन में आ गए, फिर वही चला. एंड दैट इज अनदर थिंग फॉर जीवन दा एंड I never made him comfortable, he never made me comfortable. एक दूसरे को उकसाते रहते थे. तो ये लावण्यवती हो गया, चर्या गीति हो गई. उसके बाद एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि जिसको हम कहते हैं कि थीम बेस्ड कार्यक्रम, नहीं तो एक पूरी शाम में एक अष्टपदी हो गई, 2 अष्टपदी हो गई, ये पल्लवी हो गई, ये कुछ उड़िया गीत हो गए, दशावतार हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा था. ओके फाइन. लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु लेकर उसी के आसपास पूरा कार्यक्रम, जिसकी वजह से यू हैव टू अगेन थिंक. तो देवी चंद्रिका, आई थिंक 1983, देवी चंद्रिका, देवी पे जो काम हुआ, देवी का जो कॉन्सेप्ट, उसमें दश महाविद्या, जो तब तक मुझे बताया गया कि न भरतनाट्यम में न ओडिसी में, इट वॉज नॉट, पीपल हैड नॉट सीन इट. तो ओडिसी भरतनाट्यम में नहीं होगा तो कथक मणिपुरी में तो नहीं होगा, न कथकली मोहिनीअट्टम में हुआ होगा. तो 1983 में दश महाविद्या और देवी के अलग अलग स्वरूपों का, तो संस्कृत, उड़िया एंड ये पूरा देवी चंद्रिका, पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम. नेक्स्ट ईयर वी डिड जगन्नाथ संकल्प, कल्पना ये जगन्नाथ की, दारू ब्रह्म से लेकर, यू नो, from the time दारू ब्रह्म, the log, the divine log of wood came floating on the ocean, which was जगन्नाथ संकल्प. उसका श्लोक पुराना प्राचीन कहाँ से ढूंढ निकाला. चतुर्धा मूर्ति, लोग कहते हैं कि जगन्नाथ, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र 3 दिखते हैं आपको. काला जगन्नाथ, गोल्डन सुभद्रा एंड सफेद बलभद्र. उससे आगे चतुर्धा मूर्ति 4 है एक्चुअली. कोने में सुदर्शन चक्र है, उसके बिना ये कंप्लीट नहीं है. त्रिमूर्ति नहीं है, चतुर्धा मूर्ति है. और सुदर्शन चक्र, द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से समय शुरू हुआ, मैनिफेस्टेड क्रिएशन एंड द टाइम बिगिंस. इतने सारे जगन्नाथ संकल्प पे काम हुआ और वो प्रस्तुत किया गया. उसके बाद से पूरा, जैसे हमने विचित्रा गीत गोविंद किया, तो हमारे सदनम बालकृष्णन जी, without the Kathakali costume but a normal, but the makeup. He was Krishna, I was Radha, and I think Lakshmi Vishwanathan came to be the Sakhi. विचित्रा गीत गोविंद बहुत बहुत, यानी मैं बता नहीं सकती हूँ कि यानी लगे हुए थे. We were just at it. भरतनाट्यम चल रहा था एंड ओडिसी. तो ओडिसी में मुझे ये भी, आई डोंट रिमेंबर वेयर, बट इन साउथ इंडिया समवेयर, आई वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रुक्मिणी देवी ऑफ ओडिसी. अब बताइए, क्योंकि रुक्मिणी देवी इज credited with having compiled, in a way, brought into a certain ideation, design, उसको फॉर्म दिया, अलारिपुर से तिलाना मार्गम जो भी. It can be disputed by so many people today, but I'm telling you that what I heard then. And so to be called Rukmini Devi of Odissi was something fantastic. और ये इसलिए कि कितने नए आयाम, पुराने से नए और नए खोद खोद के निकाला, सोच के निकाला, और ये सारे ओडिसी में जुड़ते गए. Also, because Bharatanatyam by then had already been popular, Bala Saraswati had danced in Banaras, Varanasi in 1933. उसके बाद रुक्मिणी देवी भी आई, शांताराम आई, कमला लक्ष्मण आई, राम गोपाल etc. ओडिसी was comparatively new. और न्यू में से जब निकला तो वही 45 मिनट का चलता गया. फिर वही जो मैंने आपको कहा कि मंगलाचरण हो गया, बट्टू हो गया, एक दो अष्टपदी, ये जो पूरा बन के हमारा आने लगा, हमारा मेरा जीवन दा का बंकिम का कंट्रीब्यूशन आने लगा. तो
तो एकदम लोगों की आंखें खुल गई, ओडिसी तो है, उसमें कोई इधर से उधर हम नहीं कर सकते, कमाल का है। उसमें और एक जोड़ा, एक चैलेंज और आई अरुणा वासुदेव की कि गॉड ब्लेस हर, सीने माया का के 10 साल पूरे हो रहे हैं, सोनल आई चैलेंज यू टू डू समथिंग डिफरेंट, ये बॉलीवुड में हिंदी फिल्म्स में है, तुम कुछ करो। ओ गॉड, ओके, इवन दिस, ऑलराइट, टेक द चैलेंज। तो क्या हुआ कि उसमें हमने किस तरीके से या ही माधव या ही केशव के साथ जोड़ दिया सैया बेईमान, गाइड का जो गाना है, सैया बेईमान मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, या ही माधव या ही केशव माँ वद कई तब वादम। लोगों को समझ भी नहीं आया क्या हो गया, एक से दूसरे में गुथा गया। वैसे ही जो नवरस है रामायण के, श्रृंगारम क्षिति नंदिनी विहरणे वीरम धनुर्भंजने इत्यादि, उसमें मैं जोड़ती गई एक 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 कड़ी। जैसे पड़ोसन का बहुत फेमस है, यक चतुर नार करके सिंगार मेरे घर के द्वार में घुसत जात, हम हंसत जात, फिर अपनी जाल में फंसत जात। तो जब हास्यम शूर्पणखा मुखे आया, तो शूर्पणखा का तो सब करते हैं कि भाई उसका वो तो मैंने कहा कि श्री राम ने जब शूर्पणखा के वो सारे नखरे देखे होंगे, पहचान गए थे, तो क्या सोचा होगा, या का चतुर नार, चतुर बनती है, मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है, हा हा, इट्स नॉट हा हा हा, तो काफ़ी सोच समझ के इन अ वेरी बैलेंस्ड मर्यादित वे, लेकिन तो उसका नाम हमने दिया था उस वक़्त सबरंग, सभी रंग उसमें। अब ये भी किसी ने ऐसा देखा नहीं था, तो बहुत ही पॉपुलर हो गया। फिर मैंने सुना किसी और कुछ लोगों ने किया, लेकिन वो, तो मैं फिर एक आखिरी शब्द यूज़ करना चाहती हूँ, औचित्य। कितना उचित है, कितना नहीं है, अनुचित है, नहीं लेना है, वल्गैरिटी में नहीं जाना है, अतिशयोक्ति में नहीं जाना है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पे इसमें अलग अलग मैं करती गई। तो जीवनदा के साथ मेरी जो यात्रा रही, अद्भुत, अनुपम, indescribable in words, and that whole journey enriched me beyond words, so that I'm still so full. मेरा एक दुख आपके सामने अंत में प्रकट करना चाहती हूँ कि इतना सारा काम, कहीं कोई ये बोलता कि ये सिखा दीजिए, कहीं कोई कहता ये सिखा दीजिए। ये एक जो मैं लेके बैठी हूँ, आइए सीखिए। मैं इसको लेके मरना नहीं चाहती हूँ। ऊपर जाके मैं ओडिसी कहाँ करूँगी। तो ये मेरा आपसे कहना है। ये किसी ने कहा जारा सीखना है, किसी ने कहा कुछ सीखना है, सीखिए, लेकिन ये कि बस हम इसको सीख के इसकी आइटम कर दें। I've never learned things like an item, I told you. मेरी मेंटालिटी ही नहीं रही। अब I don't fit into today's world, this world. Please understand that. So if you come with nishtha, with sincerity, if you really want to learn, my doors are always open. मैं आपसे फिर क्षमा प्रार्थी हूँ यदि समय ज़्यादा हो गया हो। But नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः to पुण्यात्मा श्री जीवन पाणी जी। His soul, his spirit is ever floating. उनका दिव्य प्रकाश हमेशा फैला हुआ है मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे भावों में, मेरी सोच में, और उनका वही प्रकाश आशीर्वाद आप पे भी रहे। आज उड़ीसा में उनका नाम नहीं लिया जाता है। बाहर के नृत्यकार उनका नाम लेते हैं, दिल्ली में लेते हैं, कहीं और लेते हैं। उड़ीसा में उनका नाम नहीं लिया जाता है। उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी ने उनको पुरस्कार तक नहीं किया, पुरस्कृत नहीं किया था, न अपनी संगीत नाटक अकादमी ने कभी पुरस्कृत किया।
छोटे मन के लोग क्या करें। he had transcended all that. He had transcended. दुख मुझे है और ये दुख प्रकट करने से मैं यदि पीछे हटती हूं तो मेरा कर्तव्य मैं चूक रही हूं। जैसे मैंने गौरी अम्मा के बारे में कहा कि संगीत नाटक एकेडमी ने उनको आज तक याद नहीं किया किसी ने, जो बाला सरस्वती की गुरु रही, रुक्मिणी देवी की गुरु रही, और तो और जीवन पाणी जी, कितने डांसर्स, थिएटर कर्मी, रंग कर्मी, म्यूजिशियंस, वो गुरु कहे ना कहे गुरु रहे, बताया सिखाया, चर्चाएं की, नया नया बनवाया। कुछ होने मुझे लिखा है। बोलिए, पब्लिक में बोलिए, ऋण चुकाइए। हम क्यों ये फील करते हैं एम्बैरेस्ड? वाई डू वी बैकफुट टू बी ग्रेटफुल? फिर वही ग्रैटिट्यूड पे आ रही हूँ। ऋण चुकाइए, धन्यवाद दीजिए पब्लिक में, और डिमांड कीजिए मेरी तरह कि उड़ीसा संगीत नाटक एकेडमी has to must install जीवन पाणी जी स्पेशल अवार्ड। और आपको पता है, एक बार आखिर में कह दूं मैं आपको कि उड़ीसा ओडिया संगीत नृत्य नाटक, यस सोनल मानसिंह ओडिया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी ने वर्षों तक मुझे पुरस्कृत नहीं किया। यहाँ की एकेडमी का मिल गया था 1987 में। क्यों नहीं किया? लोकल मनोवृत्ति, छोटी बुद्धि, बड़े बड़े नाम वाले बैठे थे उसमें एकेडमी में। नाम नहीं लूंगी, दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन जब डॉक्टर प्रियंबदा महंती हेजवाड़ी मिनियप्पा सानमिनी, शी बिकेम प्रेसिडेंट, उनको बहुत ही दुख हुआ। अरे सोनल को अभी वी हैव नॉट, what do we mean by that? So she proposed it and she got it. लेकिन 2 senior members, one was a musician, very famous, husband of a famous dancer, another one a famous music composer, whatever. They went to High Court, a writ petition to stop my award. अब आज आप मानेंगे नहीं, आज मैं बता रही हूँ, मिनियप्पा इज स्टिल अलाइव, भगवान माँ उनको लंबी उम्र दे, डॉक्टर प्रेमबदा महंती, यू कैन गो एंड आस्क। बट दैट वाज थ्रोन आउट लेटर एंड द अवार्ड वाज ब्रॉट टू दिल्ली एंड गिवन टू मी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे ओडिसी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कलाकार को शोभा नहीं देता छोटा मन, छोटा दिल, शोभा नहीं देता। कला इज अ समुद्र बनो, नाला मत बनो, छोटा पौंड मत बनो, गुरु बनो, गुरुत्व धारण करो। और इसी के साथ जीवनदा को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की अपनी सभा में समाप्त करती हूँ। अभी भी 31 तारीख तक लॉकडाउन है और उसके बाद भी आपको यही विनती करूँगी, बाहर नहीं इतना पट जाना शुरू कीजिएगा। सुरक्षित रहिए, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में आगे बढ़िए। प्रणाम, नमस्कार।